नमस्कार दोस्तों, सुबह की राधे राधे। तो सिंह राशि वालों, पिछले 7 सालों से आपके घर में कलह करा रहा है। यह दुश्मन आपके 7 जन्मों का गद्दार मिल चुका है। आज इसका नाम बताकर रहेंगे आपकी आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी हटाकर रहेंगे तुम। जब उसका नाम जानोगे तो तुम्हें पता चलेगा कितने बड़े आस्तीन के हिसाब से तुमने नाता जोड़ रखा था। कितने बड़े बहरूपीय इंसान को तुम दाना पानी खिला रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, धोखे की एक खासियत होती है, देने वाला कोई अपना ही होता है। और वही घटना हर रोज तुम्हारे साथ घटित हो रही है। कभी कभी तुम्हें लगता है यार ये काम तो बन जाना चाहिए था, लेकिन ये काम कैसे बिगड़ गया। कभी कभी तुम देखते हो तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारी योजनाओं के बारे में, अगले कदम के बारे में आखिर कैसे पता चल जाता है। कभी कभी जो बातें घर परिवार में होती हैं वो गली मोहल्ले तक कैसे पहुंच जाती है, क्योंकि दुश्मन बाहर का नहीं बल्कि घर का ही इंसान है। और आज तुम्हें ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे सुनकर पैरों तले जमीन घिसक जाएगी, क्योंकि कलयुग के इस दौर में इंसानियत को इतना शर्मसार होते हुए आज तक नहीं देखा गया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। कहते हैं इस दुनिया में हर इंसान अपना कर्तव्य निभाने आया है, वैसे ही इस इंसान का कर्तव्य है हर जन्म में तुमसे दुश्मनी निभाना और तुम्हारे साथ गद्दारी करना। लेकिन अब और नहीं, अब हमारे रोने धोने के दिन गए। हम अपना सुख खुद निर्धारित करेंगे, अपने अच्छे दिनों को अपने हाथों से लिखेंगे। अब कोई दुश्मन, कोई गद्दार हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन जो इंसान आज के वीडियो अंत तक देख लेगा वो हर प्रकार के संकट से मुक्त हो जाएगा, शत्रु बाधा का अंत हो जाएगा। हनुमान जी महाराज की कृपा मिलेंगे, ऐसा उपाय बताएंगे। बस थोड़ा सा सब्र रखना है और वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि यह वीडियो तुम्हारे सामने बेवजह नहीं आई है। तुम्हारे सामने इस वीडियो का आना एक बहुत बड़ा संकेत है कि तुम दुश्मन की चाल में फंसने वाले हो। लेकिन वो परमात्मा जो तुम्हें फंसने नहीं देना चाहते, वो तुम्हारे सामने इस वीडियो को लेकर आए हैं। लेकिन अगर तुम इस वीडियो को नजरअंदाज कर दोगे, अंत तक नहीं देखोगे, तो ये तुम्हारे जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन अगर तुमने अंत तक देख लिया और उस गद्दार का नाम जान लिया जो तुम्हारे घर में कलह मचा रहा है, तो तुम्हें आने वाले समय में बहुत बड़े संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए गुरुजी ने तुम्हारे लिए यह वीडियो ग्रह गोचर की चाल के आधार पर बनाई है। आखिर वो कौन व्यक्ति है जिसके साथ तुम्हारे ग्रह सितारे नहीं मिल रहे, जो तुम्हारा कट्टर दुश्मन है। वीडियो में होश उड़ा देने वाली जानकारी गहन अध्ययन के पश्चात बताई गई है और गुरुजी की भविष्यवाणी को कोई झुठला नहीं सकता। गुरुजी ने आज की वीडियो में जो जो बातें कही है वो 100% सत्य होने वाली है। आगे उस व्यक्ति का नाम भी तुम्हें बताएंगे, बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। सर्वप्रथम महाकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाली ओम काली जरूर लिखना। तुम्हें आज बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेंगे। तुम भगवान की संतान हो। तुम एक बहुत निर्मल हृदय वाले इंसान हो, क्योंकि तुमने हमेशा लोगों का अच्छा सोचा है। तुमने जगत भलाई का काम किया है। यहाँ तक कि हमें कोई जानवर भी पीड़ा में दिख जाता है तो तुम उसके लिए भी कुछ ना कुछ कर ही देते हो। तुम एक ऐसे इंसान हो जो कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते। सुख में दुख में समान रूप से लोगों की मदद करते हो। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होता। जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटता है तो तुम्हें हर परिस्थिति का सामना खुद करना पड़ता है। क्योंकि तुम्हें परमात्मा पर भरोसा है तो तुम कर जाते हो, लेकिन कभी कभी निराश हो जाते हो जब इंसानियत पर से तुम्हारा भरोसा उठ जाता है। क्योंकि जो इंसान तुम्हारे सामने मीठी मीठी बातें कर रहा है, जिसे तुम अपना समझकर अपने गुप्त राज बता रहे हो, जिसे देखकर तुम्हें अपनापन महसूस होता है, जब वही इंसान गद्दार निकले तो दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचती है। लेकिन तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि तुम इन दुनिया वालों के भरोसे रहते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी में इनके सहारे या इनके साथ ही कुछ कर पाऊंगा, तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। देखो, कभी कभी कोई बड़ा नेता हमें ये आश्वासन दे देता है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। जब भी कोई मुसीबत आए मुझे कॉल करना, तब मन ही मन हम कितने उत्साहित हो जाते हैं कि हमें तो नेताजी ने आश्वासन दिया है, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे मुसीबत आने पर उस नेता का कॉल लगे या ना लगे, लेकिन हमें मन में एक आशा बनी है जाती है कि उस नेता ने मुझे वादा किया है। तो तुम बहुत गहन चिंतन करके सोचना, वो परमात्मा जो इस पूरी सृष्टि का संचालन कर रहा है,
उसके ऊपर तुम विश्वास क्यों नहीं रखते हो कि वो भी सब कुछ संभाल लेंगे? एक सामान्य मनुष्य नेता के रूप में तुम्हें जुबान देता है तो तुम खुश हो जाते हो, लेकिन तुम उस नेता को भी बनाने वाले उस परमात्मा पर विश्वास करके देखो, वो तुम्हें हर परिस्थिति से निकाल लेंगे। लेकिन तुम इन दुनिया वालों से मांगते हो, आते हो दी। तुम्हें ऊपर वाले से मांगना है, तभी जिंदगी में तुम कुछ बड़ा कर पाओगे और हर इंसान की बुरी और काली नजर से बच पाओगे। काफी दिनों से तुम थकान महसूस कर रहे हो, तुम्हें अपने काम को करने का मन नहीं करता। जैसे तैसे मन लगाकर काम करने की कोशिश करते हो तो 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आलस्य आने लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने काम को बदलने की सोच रहे हैं, क्योंकि काफी समय से मुनाफा नहीं हो रहा, काफी समय से तरक्की नहीं हो रही। तब मन में एक ही सवाल आता है, गुरुजी, आखिर ये सब क्या है? ये सारी मुसीबतें कब खत्म होगी? तो तुम्हें हम बताना चाहते हैं कि जो नौकरी होती है, जो कारोबार होता है, जो भी दिनचर्या होती है, उसे तुम्हें गुप्त रखना है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा दिखावा करना लोगों को और ज्यादा तुम्हारा दुश्मन बना देता है। तुम खुद विचार करो, क्या तुम दिखावा नहीं करते? जब तुम कहीं पर पैसा लगाते हो तो गली मोहल्ले वालों को बता देते हो कि हमने तो इतना पैसा यहाँ इन्वेस्ट किया है। जब तुम्हारी तरक्की होने वाली होती है तो तुम पहले ही गली मोहल्ले में चीख चीख कर बता देते हो कि मेरा तो प्रमोशन होने वाला है। कभी कभी व्यापार में अच्छा लाभ होने वाला होता है, बड़ा ऑर्डर मिलता है, तो ये लोगों को बताना जरूरी नहीं है कि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। जब उनकी काली बुरी नजर तुम्हारे ऊपर लगती है तो वो ऑर्डर हाथ से निकल जाता है, होने वाला प्रमोशन रुक जाता है, और साथ ही साथ जो पैसा तुमने इन्वेस्ट किया था वो और ज्यादा डूब जाता है, क्योंकि ये जमाना काली नजरों से भरा पड़ा है। यहाँ ऐसे लोग हैं जो इंसान को केवल हाय देते हैं, कभी भी उसकी सफलता की कामना नहीं करते। तुमने खुद ने महसूस किया होगा, तुम्हारे रिश्तेदार भी ढंग के नहीं हैं। जब उन्हें पैसों की जरूरत होती है, जब उन्हें तुमसे कोई लेना देना होता है, तब वो तुम्हें कॉल करते हैं, तुमसे प्रेम पूर्वक बात करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन बात जब पैसा चुकाने की होती है तो तुम्हारा फोन उठाना बंद कर देते हैं। जब तुमसे मिलते हैं तो टेढ़े मुंह करके बात करते हैं, तुम्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं। चंद पैसों के पीछे जो इंसान अपनी रिश्तेदारी निभाना छोड़ दे, वो कभी भी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। ये बात गांठ बाल लेना, क्योंकि कलयुग के इस दौर में सब मतलबी लोग हैं। यहाँ पर कोई तुम्हारा सगा नहीं है, तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे काम आएंगे। जरा उनके अच्छे भविष्य के बारे में सोचो, समझो, विचार करो कि तुम जिंदगी में क्या कर रहे हो। अगर ये समय हाथ से चला गया तो लौट कर नहीं आएगा। तुम ओवर थिंकिंग में बहुत ज्यादा परेशान हो, तुम बहुत ज्यादा चिंता करते हो, तुम अपने आने वाले कल को लेकर भी बहुत परेशान हो गए हो। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि इस दुश्मन को अगर रास्ते से हटा दिया तो फिर आगे और चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही एक गद्दार आज का नहीं, पिछले 7 जन्मों का है, जो पिछले कई सालों से तुम्हारे घर में कलह मचा रहा है, और तुम्हारे घर में जो रोज रोज लड़ाइयां होती हैं, तुम्हारे घर में जो अशांति रहती है, जो तुम्हारा मानसिक संतुलन हिला हुआ रहता है, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा होती है, ये सब इस इंसान का ही किया कराया है, क्योंकि ये तंत्र क्रिया करने में भी माहिर है, और हम तुम्हें समझा देते हैं। अगर अभी भी तुमने ध्यान नहीं दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। गुरुजी ने आगे उस इंसान का नाम बताया है, सुन लो और उसे अपने रास्ते से हटा दो, उससे बातचीत करना छोड़ दो, उसे भाव देना छोड़ दो, तुम्हारी जिंदगी सही रास्ते पर आ जाएगी। इस बात का ध्यान रखना, यह गद्दार बहुत शातिर है, ये कभी भी तुम्हारे सामने ऐसा मुंह नहीं बनाएगा कि तुम्हें इसके ऊपर शक हो, क्योंकि ये दोहरी प्रवृत्ति वाला इंसान है, और हमें सबसे बड़ा खतरा ऐसे ही लोगों से होता है, जो इंसान दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है। जिस प्रकार हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं, यह इंसान ऐसे ही कुछ वितरित रखता है। तुम्हारे सामने ये तुम्हारी तारीफें करेगा, तुम्हारे जलवे सब और बताएगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, और साथ ही साथ तुम्हें हर समय ऐसा महसूस कराएगा कि यही तुम्हारी सबसे ज्यादा परवाह करता है। अब जो इंसान हमारा इतना सोचेगा, स्वाभाविक सी बात है हम उसे पसंद करने लगेंगे, क्योंकि वो हर बार हमारी तारीफ करता है, हर बार हमें अच्छा बताता है, तो हम धीरे धीरे उसके करीब भी जाने लगते हैं। लेकिन हम कैसे हैं ये सामने वाला हमें नहीं बताता, किसी और को बताता है। तो जरा अपने अन्य मित्रों से, अपने अन्य रिश्तेदारों से यह चर्चा करो, उनके बीच में घुलो मिलो और ये जानो कि कौन तुम्हारे बारे में क्या बात करता है। वहीं पर उस इंसान का दोहरा चेहरा तुम्हारे सामने जरूर पेश होगा,
क्योंकि गुरुजी ने हाल फिलहाल में जो तुम्हारे ग्रह नक्षत्र देखे हैं, राहु की स्थिति बहुत अच्छी है, शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है और शनि भी आपके कर्मों के शुभ फल तुम्हें प्रदान कर रहे हैं। लेकिन यह जो तुम्हारा दुश्मन है, इसके अष्टम भाव में राहु बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है, जिसके कारण इसके सोचने समझने की स्थिति गायब हो चुकी है। मतलब ये तुम्हारा अहित करना चाहेगा तो यूं नहीं सोचेगा कि तुम्हारा परिवार है, तुम काम धंधे करते हो, तुम घर में कमाने वाले अकेले हो। ये बस किसी भी सूरत में तुम्हारी बर्बादी ही करना चाहेगा, क्योंकि इसका राहु खराब है, इसका मानसिक संतुलन हिल चुका है। वह दुश्मन जो तुम्हारे लिए 7 जन्मों का सबसे बड़ा गद्दार है, उसका नाम मां अक्षर से शुरू होता है। जी हां दोस्तों, राज आखिरकार खोल ही दिया तुम्हारे सामने, उस व्यक्ति का नाम बता ही दिया, एम नाम वाला जो यह व्यक्ति है। तुम्हें इससे बहुत सावधान रहना है, क्योंकि इसका राहु खराब है और तुम्हारा राहु अच्छा है। तो तुम्हारे मन में तो दिमाग में बहुत अच्छे अच्छे ख्याल आएंगे, लेकिन इसके मन में वही ख्याल उल्टे हो जाएंगे। जहां तुम सोचते थे कि लोगों का अच्छा हो, वहां पर यह इंसान सोचेगा तुम्हारा केवल और केवल बुरा हो। इसलिए सचेत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह ग्रह गोचर की डिमांड है। हमारी जिंदगी में हमारी किसी के साथ भी दुश्मनी यूं ही नहीं हो जाती। कभी कभी तुमने खुद महसूस किया होगा, कुछ लोग हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन समय पलटता है और वही इंसान हमें बेकार लगने लगता है। तो ये सब कुछ हमारा दोष नहीं होता, ये ग्रहों के बदलती स्थिति का नतीजा होता है। तुम्हें भी इस बात को स्वीकार करना होगा। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जिंदगी में ये काम कभी भी नहीं करूंगा, लेकिन एक दौर ऐसा आता है कि तुम वही काम कर रहे होते हो। इसके पीछे ग्रहों की बदलती स्थिति का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब जो ये किपे नाम वाला इंसान है, जिसका नाम एम अक्षर से शुरू होता है, इसकी गृह स्थितियां आपकी गृह स्थितियों से एकदम विपरीत है। ये आपका करीबी रिश्तेदार है। जब भी तुम कोई महत्वपूर्ण काम करने जाते हो, इससे सलाह विचार विमर्श जरूर करते हो, लेकिन अभी तक तुम्हें लग रहा था कि ये मेरा अपना है। लेकिन हमने सारी सच्चाई तुम्हारे सामने रख दी है, लेकिन यह भी अधूरी सच्चाई है। एक औरत का नाम भी हम आगे तुम्हें बताने वाले हैं, जिसे सुनकर तुम्हें इस बात पर यकीन होगा कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। तुम्हारे आंखों पर लगी विश्वास की पट्टी को हटाकर असलियत तुम्हारे सामने पेश करेंगे। जब तुम्हें समझ आएगा कि मैं कितना भोला भाला हूं, मैं जिन लोगों पर विश्वास कर रहा था वहीं मेरे साथ विश्वासघात कर रहे थे। जहां तुम्हें असली इंसानियत की परख होगी, तो मां नाम वाला जो यह व्यक्ति है, यह तकरीबन 20 से 35 साल के बीच में उम्र वाला है। इसका रंग सांवला है और अक्सर ये फॉर्मल ड्रेस में तुम्हें दिखाई देता है। इसे पहचान करने का यही तरीका है, क्योंकि नाम पूरा भी बताया जा सकता है, लेकिन हर इंसान की निजी गोपनीयता होती है, जिसे इस तरह उजागर नहीं किया जा सकता। हम तुम्हें इशारा कर रहे हैं और समझदार को केवल इशारा ही काफी होता है। तुम्हारी जिंदगी बहुत सही है, तुम बहुत बड़ा काम करने के लिए बने हो। खुद को कमजोर मत समझना। कुछ लोग होते हैं जो तुम्हें कमजोर महसूस करवाते हैं, तुम्हारी गलतियों को बार बार तुम्हें गिनाते हैं, तुम्हारे अच्छे कर्मों को छोड़कर केवल बुरे कर्मों पर फोकस लाते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं तुम अंदर से टूट जाओ। ये लोग चाहते हैं तुम बिखर जाओ, कुछ नहीं कर पाओ। लेकिन तुम्हें इतना ध्यान रखना है, एक छोटा सा दीपक जिसे बस एक बार जलाया जाता है, उसके बाद तेज आंधी हो, तूफान हो, बरसात हो, सबका सामना वो अकेला करता है। वो लड़ता रहता है, जलता रहता है। उसी प्रकार से तुम्हें उस दीपक की भांति बनना है। आज हम तुम्हें एक सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारे अंदर चिंगारी लगाकर तुम्हें भी प्रेरित कर रहे हैं, उस दीपक की भांति जला रहे हैं। अब आगे कोई तुम्हें मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होगा, तुम्हें खुद की रक्षा खुद करनी होगी, खुद हर प्रकार की मुसीबत से लड़ना होगा और उस दीपक के समान जलते रहना होगा। तुम्हारी जिंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि तुमने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। कोई इंसान मंदिर के बाहर बैठकर मांगता है तो कोई मंदिर के अंदर मांगता है, लेकिन दोनों में एक ऐसा मांगता है जो इंसान मंदिर के बाहर बैठकर मांगता है, वो हमेशा लोगों से मांगता रह जाता है, हमेशा भिखारी बना रह जाता है। लेकिन जो इंसान अंदर भगवान से मांगता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है और वो सेठ बन जाता है। इन दुनिया वालों के भरोसे मत रहो, इनसे मत मांगो, उस परम पिता परमात्मा से मांगो। वो तुम्हारी हर अच्छी पुकार को सुनेंगे और तुम्हारा हर सपना साकार करेंगे। अब हम आपको एक औरत का नाम बताने जा रहे हैं जो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है और
अगर आज तुमने इसका नाम नहीं जाना तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। दोस्तों, एक औरत जो इंसान के जीवन को नरक से स्वर्ग बना देती है, वही औरत अगर गलत हो, चरित्रहीन हो, दुर्भाग्यशाली हो, गलत पैरों वाली हो तो अच्छे भले राजा को भी रंग बना देती है। औरतों की फितरत होती है जलना, ईर्ष्या करना, बात बात पर मुकर जाना या फिर मुंह चढ़ा लेना, जिससे वो बहुत ज्यादा समय तक रिश्ते खुद के पास टिका नहीं पाती, जिससे अक्सर उनकी मित्रता बार बार टूटती है। दूसरों को देखकर जब वो जलन करती है तो अपने घर में भी क्लेश मचा देती है। एक ऐसी ही औरत तुम्हारे घर में भी मौजूद है। उसका नाम गेर है, अक्षर से शुरू होता है, यानी अंग्रेजी केजी अक्षर से तुम्हें सावधान रहना है। यह औरत शादीशुदा है, लेकिन तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी सफलता इससे देखी नहीं जाती। जब भी तुम्हारे घर में कोई महंगा सामान आता है, इन्हें जलन होती है। जब तुम्हारे घर में अनाज भरा पड़ा होता है तो देख देख कर इनके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। जब तुम्हारे बच्चे थोड़े से आगे निकल जाते हैं तो ये जलन के मारे चकनाचूर हो जाती है, क्योंकि इनके स्वभाव, इनके प्रवृत्ति में जलना है, ईर्ष्या करना है। इन्हें इसके अलावा कुछ नहीं आता। इन्हें अगर कुछ करने को दिया जाए तो ये सब की बुराई बहुत अच्छा कर लेते हैं। एक ऐसी औरत जिसका नाम जी अक्षर से शुरू होता है, जरा बचकर रहना, सावधान रहना, चाहे कितना ही सगा रिश्ता हो। गुरुजी ने एक बार नाम बता दिया, मतलब खतरा बन रहा है। यह भावनाओं में नहीं बहना है, क्योंकि जिंदगी भर भावनाओं में बहकर तुमने गलतियां ही गलतियां की हैं। लेकिन अब तुम्हें हर गलती से बचाने पर ये तुम आए थे। तुम्हारी सुरक्षा प्राप्त करवाने गुरुजी स्वयं आ चुके हैं। वो तुम्हें राह दिखा रहे हैं, मंजिल तक पहुंचा रहे हैं। तुम समझ क्यों नहीं रहे? जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन जहां इन लोगों की हकीकत तुमने महसूस कर ली, वहां इंसानियत पर से तुम्हारा भरोसा उठ जाएगा। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए सबसे ऊपर है। किसी औरत की वजह से उनके साथ गद्दारी मत करना, किसी व्यक्ति के भड़काने की वजह से उनके साथ बदतमीजी मत करना, क्योंकि उन्होंने जिंदगी भर तुम्हें पाला पोसा है। अपनी खुशियों को मारकर तुम्हारे चेहरे पर उन्होंने खुशियां लाई हैं। ये समय है उन्हें कुछ देने का, उनका नाम बड़ा करने का, उनका नाम रोशन करने का। और ये समय हाथ से चला गया तो ना तो वो मुकाम तुम हासिल कर पाओगे, ना आगे जिंदगी में अपने माँ बाप को कभी देख पाओगे। लेकिन आज निश्चय कर लिया कि इन गद्दारों पर के सारे बी कैंडिडेट से दूर रहकर अपने सपनों को पाने के लिए मैं के लड़ता रहूंगा तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, तुम्हारा रास्ता कोई टोक नहीं पाएगा। यह दो आत्मा आपके घर में पिछले 9 सालों से भटक रही है, आपके पूरे परिवार को अपने वश में कर लिया है। आखिर क्या चाहती है यह आत्माएं? गिताई है। जान लीजिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इन दो औरतों की आत्माएं आपके पूरे घर को बर्बाद करना चाहती हैं। दोस्तों, आपके घर में जितनी भी मुसीबतें आ रही हैं, जितने भी दुख आप झेल रहे हैं, जितनी परेशानियां भोग रहे हैं, उन सब के पीछे इन दो आत्माओं का हाथ है। दोस्तों, आपके घर में आए दिन झगड़े होते हैं, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं मिल रही है, तो सिर्फ और सिर्फ इन दो आत्माओं के कारण, क्योंकि इन दो आत्माओं ने अपनी तरक्की को बांध रखा है, आपके घर के देवी देवताओं को बांध दिया है। इन आत्माओं ने आपकी खुशियों को बांध के रखा है, जिसके चलते आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। इन आत्माओं के चंगुल से आजाद होना बहुत जरूरी है, वरना आपका पूरा परिवार, दोस्तों, पूरी तरह से कंगाल और बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, यह दो आत्माएं आज से नहीं बल्कि पिछले 9 सालों से आपके ही घर में इधर उधर भटक रही हैं। इन दो आत्माओं का जो साया है आपको अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं होने देता है। आपने महसूस किया होगा कि पिछले कुछ सालों से आपकी जिंदगी बद से बदतर बन रही है, आपके जीवन में खुशियां नहीं आ रही हैं। अगर कोई काम अच्छा होता है तो उस काम में भी बाधा आ जाती है। आए दिन घर में झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच लड़ाई होती ही घर के मर्द नशा करने लग जाते हैं, बच्चे शैतान बनने लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्त, आपके घर पर इन दो आत्माओं का साया है। आखिर कौन है ये दो प्रेत आत्माएं? दोस्तों, जानकर आपको भी बड़ा झटका लगने वाला है। जी हाँ, जब आप सच्चाई जानोगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। आज इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, भूत प्रेत आत्माएं, यह सब आजकल लोगों को भ्रम लगता है,
लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर इन आत्माओं का प्रकोप होता है वही जानता है कि ये कितनी खतरनाक चीजें होती हैं दोस्तों हमारे घर में। जिस तरह से हम रहते हैं, भगवान बैठे हुए होते हैं, ठीक उसी तरह से कई सारी नकारात्मक शक्तियां भी होती हैं जो हमारी जिंदगी में मुसीबतें पैदा करती है। अक्सर हम रात्रि में सोते हैं तो हमारी नींद अचानक से खुल जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह आत्माएं आपको नींद से जगाना चाहती है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप जब रात में सो रहे होते हैं तो किसी के चलते की, किसी को रोने की आवाज आती है। तो दोस्तों ये सब और सब इन दो आत्माओं के कारण ही हो रहा है। आपके घर में इन आत्माओं के चंगुल से बाहर आना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो में आखिर में सबको बताऊंगा। जी हाँ, इस वीडियो में सारे राज की बात बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि आखिर यह आत्मा क्या चाहती है। आखिर यह आत्माएं आपके घर में क्यों आई हुई हैं? आखिर आप इनको अपने घर से बाहर कैसे करेंगे? सारी जानकारी दूंगा दोस्तों। जैसे ही यह आत्माएं आपके घर से जाएगी, आपके जीवन में खुशी आना शुरू हो जाएगी। आपका हर काम एक बार में बनेगा। आपका व्यापार, नौकरी, सभी जगह आपको तरक्की मिलेंगे। पति पत्नी के बीच नजदीक ही आएगी। घर में सभी प्रकार से सुख समृद्धि आने लगेंगी। तो दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय बजरंग बली लिख दीजिए, क्योंकि हनुमान जी आपको हर बुरी बला से, हर प्रेत आत्मा से बचाएंगे। तो अभी के अभी जाइए और कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिख देना। और अगर आपके घर में भी कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। मैं आपको हर तरह से मदद करूंगा, बिल्कुल मुफ्त। मैं आपको समाधान बताऊंगा। देखिए दोस्तों, घर में अगर कोई बीमार हो जाए, यानी कि अगर कोई इंसान बहुत अच्छा था, अट्टा कट्टा था, लेकिन अचानक से वह बीमार हो जाए, अस्पताल जा रहे हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, धीरे धीरे वह इंसान सूखने लग जाता है, दुबला पतला होने लग जाता है, खाना पीना भी छोड़ देता है। ऐसी स्थिति होती है तो हम यह समझते हैं कि घर में किसी नकारात्मक शक्ति का साया है और उस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रेत आत्मा ने वश में कर लिया है उसको, तभी ये सारी चीजें होती हैं दोस्तों। ऐसे में इंसान को सावधान हो जाना चाहिए और तुरंत उपाय करने चाहिए। उपाय भी मैं वीडियो के दूंगा, चिंता ना करें। वहीं दोस्तों, अगर कोई इंसान अचानक से चिढ़चिढ़ा हो जाए, अजीब अजीब सी हरकतें करने लगे, उसको भूख बहुत ज्यादा लगने लगे, जी हाँ, बहुत ज्यादा वह खाना खाने लगे, अजीब से बर्ताव करने लगे, घर में सबसे झगड़ने लगे, अकेले बैठकर बातें करने लगे या फिर अकेले बैठकर हंसने लगे, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। जब घर में प्रेत आत्मा होती है या उस व्यक्ति के ऊपर किसी आत्मा का साया होता है, तब ये सारी चीजें दोस्तों होने लगती है। और चीजें मैं बता रहा हूं, उनसे भी आप आकलन लगा सकते हैं। पहले मैं दोस्तों कुछ आपको संकेत बताता हूं, उसके बाद उपाय भी बताऊंगा। इनसे बचने के, इन सब चीजों से बाहर आने के, मान लो आप कहीं बाहर गए हो मार्केट में और वापस आप जब घर पर लौटते हो तो आपको अपने घर पर एक अजीब सी महक आती है। ऐसा लगता है कि घर में कोई और भी है या किसी ने अलग परफ्यूम छींटा हो। ऐसा महसूस होता है कि यह परफ्यूम या यह खुशबू कुछ अजीब सी है, तो समझ जाना कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति ने प्रवेश किया है। आपकी गैर मौजूदगी में तो ऐसे में भी सावधान होना पड़ेगा। आपको आपके घर में दोस्तों कुछ पौधे लगे हुए हैं, और अगर वह पौधे जैसे कि तुलसी का पौधा हो गया थी, मनी प्लांट हो गया। अक्सर घर सजावट के लिए भी पौधे रखे जाते हैं, और कोई पौधा अचानक से सूख जाए, अचानक से वह पौधा सूख जाए, मुरझा जाए, तो दोस्तों ये भी एक बड़ा संकेत होता है कि घर में नकारात्मक शक्तियां ने अपना डेरा जमा रखा है। ऐसे में बहुत ज्यादा सावधान होना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये जो नकारात्मक शक्तियां कह ले या इनको हम प्रेतात्मा ही कह ले, ये बहुत ही खतरनाक होती है। ये पूरे परिवार को दोस्तों नहीं छोड़ती है, पूरे परिवार में कंगाली आ जाती है, बर्बादी आ जाती है, यहाँ तक कि कई लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। आपने देखा होगा कि कोई इंसान पहले बहुत हंसमुख रहता था, बहुत अच्छे से सबसे बातें करता था, लेकिन अचानक से वह इंसान चुप चुप रहने लगता, अक्सर वह रोने लगता, बहुत परेशान रहने लगता, और एक समय ऐसा आता है कि वह इंसान खुद को ही समाप्त कर लेता है। तो ये सब होता क्यों है? क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र करवा दिया होता है, या उसके ऊपर किसी प्रेत आत्मा या बाधा का साया होता है,
तभी ये सारी चीजें होती हैं। अगर दोस्तों आपके साथ भी इनमें से कोई चीज हो रही है तो कमेंट में जरूर बताएगा और चिंता ना करें। एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपके घर में कभी भी कोई प्रेत आत्मा, कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करेगी। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, जी हाँ, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और वह खुद से ही बातें करने लगते हैं, कभी दीवाल को देखकर बातें करते हैं, कभी अजीब अजीब सी हरकतें करने लगते हैं, अकेले अकेले ही हंसने लगते हैं, तो दोस्तों ये भी एक संकेत होता है कि आपके घर में कोई अजीब सी शक्ति है, कोई बुरी शक्ति है जो आपके घर के बच्चों को दिखाई देती है। क्योंकि बच्चों को दोस्तों भगवान का रूप भी कहा जाता है। बच्चों में दोस्तों डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ होता है जिसके चलते वह अपनी आंखों से उन शक्तियां को देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। और कुत्ता भी दोस्तों देख लेता है नकारात्मक शक्तियां को, भूत प्रेतों को। और अगर कुत्ता अगर आपके घर में है या आपके घर के बाहर कोई जंगली कुत्ता रहता है जो बैठा बैठा ही भौंकने लग जाए या आपके घर में आकर भौंकने लग जाए, बार बार भौंकता जाए तो समझ जाना कि हाँ, दाल में कोई न कोई तो काला है ही। अब एक और संकेत बता देता हूं, उसके बाद दोस्तों हम दूसरे उपाय और कुछ संकेतों की ओर बढ़ेंगे। देखिए, अगर आपको अपने घर की छत पर, जी हाँ, अपने घर की छत पर किसी के चलने की आवाज आती है, रात्रि में या दिन में भी कोई चल रहा है, या कोई अपने पैर घसीट रहा है, या कोई फर्नीचर के गिरने की आवाज आती है, रगड़ने की आती है, तो दोस्तों ये भी एक संकेत होता है कि अगर कोई न कोई तो आपके घर में है ही। अब देखिए दोस्तों, मैं कुछ चीजें जरूरी बता रहा हूं। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपको मिल रहा है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएगा। देर मत करना दोस्तों, देर करोगे तो नुकसान ही नुकसान है दोस्तों। इन सभी चीजों से बाहर आना बहुत जरूरी है, इसलिए कमेंट में जरूर बताएगा। अब दोस्तों, अगर आपके दिमाग में बहुत तनाव रहता है, बार बार दोस्तों दवाइयां लेनी पड़ती है, सर भारी भारी रहता है, कभी कभी तो सर फटने लगता है, ऐसा करता है कि सर अभी फट जाए, इतना तनाव रहता है सर में दोस्तों, दर्द रहता है, रात में भी नींद नहीं आती है, कभी कभी तो दिन में भी जान निकल जाती है, इतना सर में दर्द होता है, और दोस्तों दवाई खाने पर भी कभी कभी असर नहीं होता है, दवाई ले लेते हैं और वापस से ये सारी चीजें होने लगती है, तो ये भी एक दोस्तों संकेत है कि आपके ऊपर किसी प्रेत नकारात्मक शक्ति का साया है, जिससे आपके सर पर इसका भार होता है, जिससे आपका सर दर्द करता है, सर भारी रहता है, तनाव रहता है, अलग अलग चीजों की टेंशन रहती है, हर छोटी छोटी चीजों की, बारीक बारीक चीजों की चिंता सताती रहती है दोस्तों, तो ये भी कुछ संकेत होते हैं। देखिए, अगर हमारे घर में कोई नकारात्मक शक्ति या प्रेत आत्मा होती है तो हमारे घर में भगवान होते हैं, वो भी बंध जाते हैं। जी हाँ, ये नकारात्मक सत्य हमारे भगवान को भी बांध देती है। हमारे घर में देवी देवताओं का वास नहीं होता है, जिससे फिर हमारी रक्षा भी भगवान नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आप चाहे कितनी ही पूजा पाठ कर ले, कितनी ही मन्नतें मांग ले, भगवान आपकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि जहां आप रह रहे हैं उसके चारों ओर तो नकारात्मक शक्तियां ने ए डाला हुआ है। फिर भगवान आपकी आवाज सुनेंगे कैसे? आपकी पुकार सुनेंगे कैसे? इन नकारात्मकताओं के कारण ही तो आपके जीवन में इतनी परेशानियां, इतने दुख, इतनी तकलीफें आती हैं। दोस्तों, आप चाहकर भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी आपकी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। पैसा आता है लेकिन आने से पहले ही जाने के रास्ते बन जाते हैं, साथ ही लड़ाई झगड़े, वैवाहिक जीवन में परेशानियां, घरेलू जीवन में पास से आओ परेशानियां, दिन रात तनाव, दिन रात कीच कीच, कर्ज वाले परेशान करते हैं बाहर, नौकरी में परेशानियां, घर आओ तो घर परिवार की परेशानियां, कुल मिलाकर इंसान का जीवन एक नरक के समान हो जाता है। और ये सब केवल और केवल इन घर में उपस्थित नकारात्मक शक्तियां के कारण, आपके ऊपर जो नकारात्मक शक्तियां हैं उनके कारण होता है। तब इनको पहाड़ कैसे निकाले? अब आपको मैं बता देता हूं कि आखिर ये आपके घर में आई क्यों है, किस कारण आई है, क्या चाहती है आपसे। आपके मन में यही सवाल आ रहे होंगे कि आखिर मेरे घर में ही क्यों आई है, यह मेरे ऊपर ही क्यों आई है, अब मेरे घर वालों के ऊपर ही उन्होंने वश में क्यों कर रखा है। इनको तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। देखिए, हम रोजाना कई सारे कार्य करते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, पूजा पाठ करते हैं, खाना बनाते हैं, फिर अपने काम पे जाते हैं,
फिर वापस आते हैं दोस्तों, फिर खाना खाते हैं, फिर पति पत्नी एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं, फिर रात्रि में सोते हैं, वापस सुबह उठ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं दोस्त जो हम रोजाना करते ही करते हैं। लेकिन इस बीच कुछ गलतियां होती हैं जो हम करते हैं और उन गलतियों के कारण ही ये हमारे घर में प्रवेश करती है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आप अपने घर में सफाई का सबसे पहले ध्यान रखिए। अपने घर में दोस्तों बिल्कुल भी गंदगी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन नकारात्मक शक्तियां को, प्रेत आत्माओं को गंदगी पसंद होती है और ये केत ये जी थी गंदगी में ही रहती है। और जो भगवान होते हैं उनको स्वच्छता पसंद होती है, तो इसलिए अपने घर में स्वच्छता बना के रखिए, गंदगी बिल्कुल भी ना रखें। अगली चीज है दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर ही डस्टबिन रख देते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए, डस्टबिन में हम अपने घर की न जाने कितनी गंदगियां रखते हैं, और जब वह गंदगियां हमारे घर के द्वार पर पड़ी रहती है, तब नकारात्मक शक्ति, आत्माओं को, भूत प्रेतों को यह लगता है कि हम उनको अपने घर में आमंत्रित कर रहे हैं, क्योंकि उनको कूड़ेदान पसंद होता है, गंदगी पसंद होती है घर, तो वो उस डस्टबिन, उस गंदगी के चलते आपके में चले आते हैं। दोस्तों, अगर आपको कूड़ेदान रखना है अपने घर के द्वार पर, तो एक नियम का ध्यान रख लेना दोस्तों। अक्सर अपने कचरे को, जी हाँ, अपने कचरे को रोजाना घर बाहर करें जितना हो सके। जल्दी से जल्दी अपने घर से कचरा बाहर होना चाहिए, और रात्रि में कचरा कभी भी अपने घर के द्वार पर नहीं रखना है। जी हाँ, रात्रि में जो डस्टबिन होता है उसे अपने घर के द्वार पर बिल्कुल भी ना रखें। अगर आपको रखना ही है तो उस डस्टबिन को किसी कोने में छुपा कर रखिएगा, लेकिन घर के द्वार पर बिल्कुल भी ना रखें। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि रात्रि में देवी देवताओं के आने का समय होता है, और जब वे आपके घर पर आते हैं और आपके घर के द्वार पर ही गंदगी देखते हैं, तो फिर वे आपके घर में आएंगे ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप मुख्य द्वार पर ही कूड़ेदान रख रहे हो, डस्टबिन रख रहे हो, तो फिर देवता आएंगे कैसे? बल्कि आपके घर में तो आत्माएं आएंगी, भूत प्रेत आएंगे, नकारात्मक शक्ति आएगी, क्योंकि उनको ये सारी चीजें पसंद हैं। तो आप तो उनको और आमंत्रण दे रहे हो कि आओ आत्मा आओ, भूत प्रेत आओ, नकारात्मक शक्तियां मेरे घर में पधारो आ। तो दोस्तों, ये मूर्खता वाले कार्य अगली बार नहीं होने चाहिए। अब बहुत से लोग होते हैं जो क्या करते हैं कि अपने घर हैं का जो बेड होता है, जी हाँ, अपने घर के पलंग पर जहां हम सोते हैं, उस पलंग को सबसे अच्छा स्वच्छता भर के रखना चाहिए। ये तो हम जानते, लेकिन उस पलंग पर ध्यान रखिए कि उस पलंग को खाली न छोड़े। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना पलंग है, उस पलंग को अच्छे से बनाकर सफाई करके, उसका चादर अच्छा करके, उसको व्यवस्थित करके रखते हैं, तो दोस्तों सावधान हो जाइए, अपने पलंग पर कोई न कोई सामान जरूर रखें। अगर आपका पलंग खाली होगा, तो उस खाली पलंग पर कोई भी आत्मा, कोई भी प्रेत शक्ति आ सकती है दोस्तों, आराम करने के लिए, क्योंकि वह आत्मा सोचेगी कि आपने ही उनके लिए पलंग सजाया है, पलंग साफ करके रखा है, तो वो आत्मा आपके पर आ सकती है दोस्तों, और हमेशा उनका डेरा हो जाएगा। इसीलिए हमेशा पलंग को अगर आप सही जमा कर रखते हैं, तो कोई ना कोई कंबल, तकिया पलंग के बीच में जरूर रखें। अगली चीज है, अपने जो टेबल होती है उनको रखना चाहिए। घर की टेबल को भी खाली नहीं रखना चाहिए। जो बैठने की चेयर होती है उनको घर नहीं खाली नहीं रखना चाहिए। साथ ही दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि घर में ज्यादा चिल्ला चोट ना करें। जी हाँ, अगर आपके घर में आप बहुत ज्यादा चिल्ला चोट करते हैं, बहुत ज्यादा आवाज करते हैं घर में, तो इससे भी नकारात्मक शक्तियां घर की ओर आकर्षित होती है। जो भगवान होते हैं उनको शांति पसंद होती है। लेकिन अगर आप बहुत हल्ला करते हैं, चीख चीख कर बातें करते हैं, खासकर की महिलाएं, तो उससे भी घर में नकारात्मक शक्ति आसानी से प्रवेश कर जाती है। तो इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए आपको कि आप अपने घर में अच्छे से नम्रता पूर्वक सभी से बात करें। अब दोस्तों, आपको मैं उपाय बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर बहुत समय से आपकी तरक्की नहीं हो रही है, हर काम में आपको बाधा आ रही है, हर काम में कोई ना कोई परेशानी आ रही है, कोई ना कोई दोस्तों दिक्कतें परेशानियां आती रहती हैं, तो दोस्तों समझ लेना कि कोई नकारात्मक शक्ति आपको आगे नहीं दे रही है। जिसके लिए आपको एक उपाय बता बढ़ने रहा हूं, वो कर ले। देखिए, जो भी घर का मुखिया है, जो पैसे कमाता है दोस्तों, अगर आप कमाते हैं तो आपके ऊपर, अगर घर में कोई और व्यक्ति है और वह कमाता है, तो उसके ऊपर यह उपाय करना है। आपको 2 रोटी लेना है। जी हाँ,
आप 2 रोटी बनवा किसी भी स्त्री से और उन 2 रोटी पर थोड़ा सा कपूर रख दे। उन दोनों रोगियों पर थोड़ा सा कपूर रख दे और कपूर रखने के बाद उसकी घड़ी कर ले। और फिर जो भी व्यक्ति है जो घर का मुखिया है, उसके सर से लेकर पांव तक करीब 21 बार, जी हाँ, सर से लेकर पांव तक 21 बार उबारना है। जी हाँ, सर से लेकर पांव तक 21 बार आपको उस रोटी को उबारना है। और उबारने के बाद वह रोटी आपको किसी भी कुत्ते को खिला देना है। अगर काला कुत्ता मिले तो और अच्छी बात है। अगर काला कुत्ता नहीं है तो आप किसी भी दूसरे कुत्ते को खिला सकते हैं। तो दोस्तों, ये उपाय आप करिए। इस उपाय को जब आप करेंगे तो उस व्यक्ति के ऊपर अगर कोई प्रेत आत्मा का साया होगा, कोई नकारात्मक शक्ति ने उसको को बंधक बना रखा होगा, कोई तरक्की में बाधा आई होगी, तो वह बाधा दूर हो जाएगी। वह नकारात्मक शक्ति की जो बला है वह दूर हो जाएगी। तो ये उपाय आपको जैसे जरूर करना चाहिए। इस उपाय में दोस्तों बहुत शक्ति है। इस उपाय को अवश्य रूप से करें। अब दोस्तों, आपके घर का उपाय बता रहा हूं। अगर आपके घर में ही नकारात्मक शक्ति का साया है, घर में आए दिन कोई न कोई दुर्घटना होती है, घर में दोस्तों मन नहीं लगता, घर में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, घर में दोस्तों अजीब अजीब चीजें हो रही हैं, यह सारी चीजें होती रहती हैं। तो दोस्तों, अब आपको मैं एक उपाय बता रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और इस उपाय को कर दीजिएगा दोस्तों। आपके घर के 4 कोने, जी हां, आपके घर में 4 कोने होंगे। पहला कोना दोस्तों घर के सबसे शुरुआती कमरे में होगा और दूसरा कोना घर के अंतिम कोने में होगा। जी हां, अब मैं बिल्कुल ध्यान से समझा रहा हूं, अच्छे से समझना। जहां से घर की शुरुआत होती है, यानी कि घर का मुख्य त्योहार होता है, उसके बाद जो आपका कमरा होगा, जो मुख्य हॉल होगा या आपका घर में जो भी होगा, वहां से शुरू हम करेंगे। शुरुआत में ही 2 कोने होते हैं दोस्तों, एक तो दाहें में और एक बाहें में। ये 2 कोने हो गए। और जब घर का अंत होता है तो उस घर के अंत में भी 2 कोने होते हैं, एक दाह में और एक बाह में। तो दोस्तों, इन चारों कोनों में आपको एक एक नींबू रखना है। जी हां, इन चारों कोनों में आपको एक एक नींबू रखना है और ऐसा का ऐसा घर की छत पर करना है। घर की छत पर जाइए और शुरुआत में 2 नींबू और अंत में 2 नींबू। जी हां, शुरू के 2 कोनों में और अंत के 2 कोनों में नींबू रख। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। जहां घर का मध्य आने का देना है और जहां घर का मध्य होता है, जी हां, जो बीच सेंटर होता है, वहां पर आपको एक नींबू रखना है। ये चीज आपको रात्रि में करनी है। आप चाहे तो रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे आप कर सकते हैं। ये है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ध्यान रहे उन नींबू में 2 लोग गढ़े हुए होना चाहिए। जी हां, हर नींबू के अंदर आपको 2 लौंग गाड़ना है। दोस्तों, 2 लौंग हर नींबू में गाड़ना है और आपको ये प्रक्रिया कर देनी है और करके सो जाना है। दोस्तों, इसके बाद सुबह जल्दी उठ जाए। सुबह जल्दी उठ जाएं और बिना नहाए धोए, बिना मुंह धोए आपको उन सारे नींबू को इकट्ठा कर लेना है जो घर के नींबू हैं, यानी कि जो नीचे घर में आपने नींबू रख रखे हैं। उन चारों नींबू को बीज में से काट ले तो उनके 8 हिस्से हो जाएंगे। उन 8 हिस्सों को आपको गंदी नाली में फेंकना है। जी हां दोस्तों, गंदी नाली में फेंकना है। दोस्तों, ध्यान रहे गंदे नाले में ही फेंकना है। अब घर के जो छत के नींबू हैं उनको भी बीच में से काट लें और उनको किसी भी जमीन में गाड़ दें। अगर आपके आसपास कोई जमीन हो या कोई गमला हो तो उसमें गाड़ दें, किसी पेड़ के नीचे गाड़ दें। किसी भी जमीन में गाड़ना है दोस्तों, कहीं फेंकना नहीं है, जमीन के अंदर गाड़ना है। दोस्तों, बस इतना कर ले, आप देखेंगे कि आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति होगी, जो भी आत्मा होगी, बाहर चले जाएगी। घर में 1% भी नकारात्मक शक्तियां का साया नहीं बचेगा। तुरंत आपको असर दिखाई देने लगेगा। लेकिन बात यही समाप्त नहीं होगी। आपके घर में जो पहले से बड़े आत्मा थी वह तो चली जाएगी, लेकिन दूसरी आ सकती है। इसलिए आपको घर में सफाई का ध्यान रखना है। जो जो मैंने चीजें बताई हैं उसका ध्यान रखना है। साथ ही अपने घर में हमेशा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। घर में आए दिन लोम और कपूर का धुआं करके चारों ओर फैलाएं ताकि नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश ना कर पाए। तो दोस्तों, ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। गीता की सौगंध खाकर कहता हूं, इस औरत से दूर रहो, क्योंकि यह औरत फरवरी के महीने में आपकी जान ले लेगी। दोस्तों, यह औरत आपके ऊपर खतरनाक तांत्रिक क्रिया करवा रही है। अगर आपने आज इसका नाम नहीं जाना तो यह औरत आपके पूरे परिवार को बर्बाद करके रख देगी।
यह औरत पिछले 13 सालों से आपके आसपास ही मंडरा रही है। इस औरत से आपका गहरा रिश्ता जोड़ा हुआ है। दोस्तों, इस औरत के ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा करते हो। दी हो न पहापा। इस औरत से आप सच्चा प्रेम भी करते हो। जब आप इसका नाम सुनोगे तो आपके भी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों, जिस औरत से आप इतना प्रेम करते हो पबैंदे होंगे थे, जिस औरत के ऊपर आप इतना भरोसा करते हो, वही औरत गद्दार निकलेगी, वही औरत आस्तीन का सांप निकलेगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, यह फरवरी का महीना आपकी जिंदगी का सबसे शानदार महीना होने वाला है। इस फरवरी के महीने में शनिदेव आपके ऊपर पूरी तरह से मेहरबान है। शनि के साथ बृहस्पति का भी साथ आपको मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों, आप हर जगह से खूब धन दौलत कमाने वाले हैं। कई सारी खुशियां आपके जीवन में आने वाली हैं। यह महीना दोस्तों आपकी जिंदगी का सुनहरा महीना होने वाला है, लेकिन इस महीने आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त आपके अपने ही आपसे जलते हैं, आपको नीचा गिराना चाहते हैं। यहां तक कि कुछ अपने तो आपकी जान तक लेना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, यह औरत पिछले कई सालों से आपके और आपके परिवार के पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। न जाने कितने सारे हथकंडे अपना रही हैं। आपको बर्बाद करने के लिए कई सारे तंत्र मंत्र करवा रही है, कई टोने टोटके करवा रही है, कई काले जादू करवा रही है, जिसके चलते दोस्तों आपके घर के देवी देवता भी अब आपकी नहीं सुनते हैं। आपके ऊपर भगवान की भी कृपा नहीं रहती है। आपके घर को माता लक्ष्मी छोड़कर कब की जा चुकी है। दोस्तों, इस औरत के कारण ही आपके जीवन में इतनी गरीबी आ रही है, इतनी कंगाली आ रही है। इस औरत के कारण ही दोस्तों आप आए दिन दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। आपका हर काम दोस्तों क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इस औरत ने आपकी तरक्की को ही बांध रखा है। और फरवरी माह में दोस्तों यह औरत आपके ऊपर खतरनाक तांत्रिक क्रिया करवा रही है, क्योंकि इस महीने दोस्तों राहु की युवती बन रही है, जिससे यह औरत आपके ऊपर और ज्यादा तंत्र मंत्र करेगी। दोस्तों, इस औरत से बचना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, कई सारे रिश्ते नाते हैं, आपके कई सारे ऐसे रिश्ते हैं जो आपको हमेशा मदद करते हैं, फिर चाहे दुख में हो या सुख में, हमेशा आपके लिए हर पल खड़े हुए होते हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो बस दिखावे के हैं, जो समय आने पर आपको किसी भी मुश्किल में छोड़कर जा सकते हैं। फिर चाहे दोस्तों आपको मौत के मुंह में ही धकेलना क्यों ना हो, ये लोग केवल मतलब से आपसे जुड़े हुए हैं। जब आपका मतलब होता है तो दोस्तों ये आपके आस पास नहीं होते, लेकिन जब इनका मतलब होता है तो ये लोग हमेशा आपके पास रहते हैं। और जब इनका मतलब पूरा हो जाता है तो ये आपको छोड़कर चले जाते हैं। आपको मैं एक औरत के बारे में बता रहा हूं इस वीडियो में, जो इस फरवरी महीने में आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। पिछले 13 जी हाँ, पिछले 13 सालों से यह औरत निरंतर आपको बर्बाद करने के हथकंडे अपनाए जा रही है। देखिए दोस्तों, आपकी एक बुरी आदत है कि अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं तो आंख बंद के भरोसा करते हैं। जी हाँ, आप कुछ नहीं देखते हैं, आप बस उस औरत के प्यार में पागल हो जाते हैं। उसको इतना ज्यादा हक दे देते हैं कि वह आपकी जिंदगी में तबाही मचा देती है। आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आप तो उसके ऊपर खूब सारा भरोसा करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वह औरत आपका सब कुछ छीन लेती है। फिर भी आप कुछ नहीं कर पाते, केवल देखते रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। आज इस वीडियो में उस औरत की मैं पोल खोलने वाला हूँ, सारी सच्चाई आपके सामने लाने वाला हूं कि आखिर वह कौन सा रिश्तेदार है, आखिर वह कौन सी औरत है जो आपको इस फरवरी के महीने में बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है, यहां तक कि आपकी जान तक ले सकती है। देखिए दोस्तों, जब तंत्र मंत्र हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो वह तंत्र मंत्र इंसान की जान तक ले सकते हैं, इंसान को पागल बना सकते हैं, उसको बीमार बना सकते हैं, उसको कंगाल कर देते हैं, उसको बर्बाद कर देते हैं। इसलिए तंत्र मंत्र बहुत खतरनाक होते हैं और तंत्र मंत्रों से बचना बहुत जरूरी है। और तंत्र मंत्रों से कैसे बचेंगे इस वीडियो में बताऊंगा आपको, साथ ही उस औरत की काली सच्चाई में आपको बताने वाला हूं। जब आप यह वीडियो देख रहे होंगे तो वह औरत आपके थे आसपास ही मंडरा रही होगी, क्योंकि वह औरत दिन के 24 घंटों में से करीब 20 घंटे आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठे होती है। जी हाँ, हमेशा आपके ऊपर नजर बनाकर रखती है कि आप क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कब सो रहे हैं।
कब उठ रहे हैं सब कुछ उस औरत को पता होता है दोस्तों, और उसी चीज का वह फायदा उठाती है दोस्तों। आपके बारे में उस औरत को सब कुछ पता है, जिसके चलते वह आपके ऊपर खतरनाक तंत्र मंत्र करवाती है, पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र रचती है दोस्तों। एक बात ध्यान रखना, जो दुश्मन होते हैं ना, उनसे दुश्मनी करने में मजा भी आता है, क्योंकि वह सामने से हमें वार करके उकसाते हैं। लेकिन कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे बिल्कुल औरतों की तरह दुश्मनी करते हैं, जैसे कि कुछ औरत ही हो या कुछ आदमी हो जो पीठ पीछे हमसे दुश्मनी करते हैं। सामने से तो हमारे अपने बनेंगे, लेकिन पीठ पीछे हमारे दुश्मन होते हैं। हमारे मुंह पर हमारे भाई, हमारे अपने हमसे प्रेम का दिखावा करेंगे और पीठ पीछे हमारी ही बुराई करेंगे, हमको नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोगों से बचना हमेशा जरूरी होता है। आगे बढ़े और उस औरत की सच्चाई जाने उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्ची मान सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। इस पूरे महीने शनिदेव की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। यह महीना आपके लिए बहुत शानदार जाने वाला है, तो कृपया करके जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। और अगर कोई समस्या परेशानी है तो कमेंट में जरूर बताएगा। देखिए दोस्तों, अक्सर हमारे सर पर तनाव हावी रहता है। जी हाँ, अगर आपके सर पर भी हमेशा तनाव रहता है, हमेशा कोई ना कोई चिंता आपको सताती रहती है, नींद नहीं आती है, रात में भी अचानक से नींद खुल जाती है और वापस से चिंताएं सताती रहती हैं कि तनाव इतना बढ़ जाता है कि सर दर्द होता है, बेचैनी होती है। अगर आपके साथ ऐसा होता है दोस्तों, तो कमेंट में जरूर बताएगा। अब आप सोच रहे हैं कि गुरुजी यह सब होता क्यों है, इतना तनाव क्यों होता है। जीवन में अक्सर कभी कभी सब कुछ सही भी होता है, फिर भी सर पर बहुत ज्यादा तनाव रहता है। हर छोटी छोटी चीज का हम बहुत ज्यादा लोड लेते हैं, बहुत ज्यादा उसके बारे में सोचते हैं, जबकि चीजें इतनी गंभीर नहीं होती हैं, फिर भी उसकी टेंशन हम लेते रहते। अक्सर आपके साथ ऐसा होता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, जब इंसान का राहु भारी होता है। जी हाँ, जब इंसान का राहु भारी होता है और अगर उसका कोई दुश्मन उसके ऊपर तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रिया करवाता है, तो इंसान का सर भारी रहता है, वह हमेशा तनाव में रहता है, उसे किसी न किसी चीज की चिंताएं सताती रहती हैं। भले ही उसके जीवन में सब कुछ सही हो, धन दौलत हो, घर परिवार का सुख हो, फिर भी न जाने छोटी मोटी चीजों का भी टेंशन तनाव सर पर रहता है दोस्तों। तो यह एक सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। सबसे बड़ी चीज है कि अगर कोई तंत्र मंत्र तांत्रिक प्रिय करवाता है, तो दोस्तों सबसे पहला असर इंसान के दिमाग पर पड़ता है। उसकी सोचने की जो क्षमता होती है ना, वो भी कम हो जाती है। वह अपने काम धंधों पर भी ध्यान कम देता है।